हेलो एवरीवन। आइए ग्रामर की अगली क्लास में हिस्सा लेते हैं और समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। आइए देखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब किसे कहा जाता है। ऐसी क्रियाएं या ऐसा वर्ब जिनसे यह बोध होता है कि कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरे की सहायता से होने का क्या अर्थ है? मतलब व्यक्ति स्वयं कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी दूसरे से काम करवा रहा है, तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अ वर्ब विच शोज द वर्क विच इज कंप्लीटेड बाय एनी अदर इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। आइए हम वो फॉर्मेट देखते हैं जिसमें हम ये बनाएंगे कि कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस कैसे होने चाहिए। सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेक लगता है पॉजिटिव सेंस को दर्शाने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आपका ओरिजिनल वर्ब, जिसे हम इन्फिनेटिव विदाउट टू समझ सकते हैं। मैं राम को हंसाता हूँ। मैं स्वयं नहीं हंस रहा हूँ, मैं राम को हंसाता हूँ। अब आप देखिए, हंसाता हूँ प्रेजेंट टेंस है, तो ये बनेगा आई मेक राम लाफ। मैंने राम को हंसाया, पास्ट टेंस है, तो मेक का पास्ट फॉर्म हो जाएगा मेड। आई मेड राम लाफ। मैं राम को हंसाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, तो आई शैल मेक राम लाफ। तो इस तरह से नॉर्मली आपको मेक वर्ब का प्रयोग करना है पॉजिटिव सेंस को दर्शाने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ओरिजिनल वर्ब लगेगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आता है तो ये एक्सरसाइज आपके बनाने के लिए है। इसको बिल्कुल आप बनाइए और बना के देखिए कि आप कितने अच्छे से बना पाते हैं। अब हमको देखना है कि यदि इन्हीं कॉजेटिव वर्ब्स को हम पेसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या होगा। आपको मालूम होगा कि पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक अनिवार्य हिस्सा है, एक ज़रूरी चीज़ है कि आप पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो इसका फॉर्मेट जो है ये होगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेड, फिर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहाँ पर टू के साथ लगेगा। जैसे देखिए, राम को हंसाया गया, ये पेसिव वॉइस है, तो राम को हंसाया गया पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ करना है, तो ये बनेगा राम वॉज मेड टू लाफ। उससे हिंदी बुलवाई जाएगी, बुलवाई जाएगी फ्यूचर टेंस है, ही विल बी मेड टू स्पीक हिंदी। राम को हंसाया जाता है, ये प्रेजेंट टेंस है, राम इज मेड टू लाफ। ये एक्सरसाइज है पेसिव वॉइस के, इनको आप बनाइए और अपनी जानकारी को टेस्ट करिए। दोनों ही हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, वह पेड़ पर चढ़ाया गया, ये पेसिव वॉइस है। तो आपको इन दोनों में बना करके देखना है। अभी देखिए, मैंने राम को हंसाया, मतलब मैं भी उसमें हिस्सा ले रही थी। हंसाने के लिए मैंने कोई ना कोई काम किया, मैं उसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो काम बिल्कुल दूसरे के द्वारा हो रहा है, आप उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आप केवल प्रेरणा दे रहे हैं, है ना, जो काम बिल्कुल दूसरे के द्वारा होता है, आप उसमें बिल्कुल भाग नहीं लेते, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा, ये होता है सब्जेक्ट प्लस टू हैव, फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, इसके बाद टू गेट और फिर आपका ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर से आपको क्लियर नहीं होगा, स्ट्रक्चर आपको फॉर्मेट देने के लिए है, आप एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। मैंने पेड़ लगवाया, मतलब मैंने इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया है, मैंने किसी को बोल करके ये पेड़ लगवाया है। तो आई हैड अ ट्री प्लांटेड, आप हैड की जगह गॉट लगा सकते हैं। और आप ये देखें कि ये पास्ट टेंस है लगवाया, इसलिए मैंने हैड और गॉट लगाया है। यदि ये प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि राम पत्र लिखवाता है, लिखवाता है प्रेजेंट टेंस हो गया, और इसमें भी देखिए राम हिस्सा नहीं ले रहा है बिल्कुल, ये प्रेरणा दे रहा है, तो अब ये हैड की जगह हैज़ हो जाएगा। राम हैज़ अ लेटर रिटन, या राम गेट्स अ लेटर रिटन। तो हैव हैज़ या गेट लगता है यदि काम पूरी तरह से दूसरे से हो रहा है, आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसने घर बनवाया है,
ही हैज़ अ हाउस बिल्ट, ही हैज़ गॉट अ हाउस बिल्ट। आप देखिए बनवाता है और बनवाया है, बनवाया है परफेक्टनेस को शो कर रहा है, इसलिए आपको ही हैज़ गॉट अ हाउस बिल्ट से भी बनाना है। वह पौधों को पानी दिलवाती है, दिलवाती सिंपल हो गया, तो शी हैज़ द प्लांट्स वाटर, शी गेट्स द प्लांट वाटर। ठीक है, और अगर परफेक्ट का सेंस है तो हैज़ गॉट। आप बिल्कुल ये एक्सरसाइज बना करके देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए ही लिखे हैं, और इसमें कुछ मीनिंग्स भी हैं जिनको आप देख करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिए, और किसी भी तरह की समस्या होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद, यदि पॉजिटिव वर्ब में सकना शब्द का प्रयोग हुआ हो, अभी आपने पिछले वीडियो में मॉडल्स पढ़ा है और मॉडल्स में आपने समझा है कि कहाँ कैन कहाँ कुड, तो आपको पता होगा कि सकना शब्द के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। आइए देखें कि अगर हम पॉजिटिव वर्ब बना रहे हैं तो ऐसे में हम सकना के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट, फिर कैन कुड, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट प्लस पीपी। पीपी का अर्थ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, राम पत्र लिखवा सकता है, राम कैन हैव अ लेटर रिटन। अभी गेट लगाना भी हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा राम कैन गेट अ लेटर रिटन। सकता है प्रेजेंट टेंस है, अगर आप पास्ट में बनाते हैं राम पत्र लिखवा सका, राम कुड हैव अ लेटर रिटन, या राम कुड गेट, गेट की स्पेलिंग देख लेंगे आप, राम कुड गेट अ लेटर रिटन, गेट GET होता है। धनी व्यक्ति सब करा सकते हैं, द रिच कैन हैव ऑल दिस डन, द रिच कैन गेट ऑल दिस। राम कुड हैव अ लेटर रिटन, राम पत्र लिखवा सकता था। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, सकते हैं, सके पास्ट टेंस भी हो गया, तो इसमें कैन लगता है प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड आप लगाएंगे पास्ट टेंस के लिए, यानी कि मोस्टली पास्ट सिंपल के लिए, सका। लेकिन यदि आप ये बोले कि सकता था, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राम पत्र लिखवा सकता था, लेकिन आप ये देखिए कि उसने नहीं लिखवाया, कर सकता था पर नहीं किया, तो कर सकता था या हो सकता था, ऐसे सेंसेस के लिए आप हैव लगाएंगे। मॉडल कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर कुड है तो कुड के साथ हैव लगेगा। कर सकता था पर नहीं किया, राम कुड हैव अ लेटर रिटन। ठीक है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस को आप थोड़ा सा देखें। राम कुड हैव अ लेटर रिटन, राम पत्र लिखवा सकता था, पर यदि मेरे को ये बोलना है कि राम पत्र लिख सकता था, तो राम कुड हैव रिटन अ लेटर, खुद से लिख सकता था, और लिखवाना मतलब दूसरे से लिखवा सकता था। जैसे मैंने बात की थी एक्सरसाइजेस की, ये दी हुई है, आपको बताना है। अब इसी तरह से अगर चाहिए लग गया है तो चाहिए के लिए आपको शुड या शुड हैव लगाना है, शुड गेट भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम शुड हैव अ लेटर रिटन, राम शुड गेट अ लेटर रिटन। राम को पत्र लिखवाना चाहिए था में शुड हैव लगेगा, चाहिए में शुड या शुड गेट, है ना। जैसे ये देखिए, राम को पत्र लिखवाना चाहिए था का ट्रांसलेशन है, राम शुड हैव गॉट अ लेटर रिटन। लेटर प्रिंटिंग मिस्टेक इस बार काफ़ी है, लेटर LETTER होता है। मुझे यह कार्य करवाना चाहिए, आई शुड हैव द वर्क डन, या आई शुड गेट वर्क डन। इसी में देखिए, चाहिए था, आई शुड हैव गॉट द वर्क डन, तो था के लिए आपको हैव लगाना है। एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इनको आप बिल्कुल बनाइए और अपनी जानकारी को टेस्ट करिए। किसी भी तरह की समस्या में आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।